चलिए, अब कमेंट्स बहुत तेजी से चले गए हैं। ठीक है, ओके, चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, थोड़ी देर आप लोग कमेंट्स बंद करें और यहां ध्यान दें, है ना। कल बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर क्लास नंबर 1 रेशो की कहां चली गई, डाउनलोड कैसे करना है। तो मैंने यहां कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, इसको अच्छे से समझ लो आप एक बार, है ना। सारी क्लासेस कहां आपको मिलेंगी, देखो 2 चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक ये देखा करो कि यहां पे एक रिफ्रेश का बटन है ऊपर। आप कभी भी ऐप को ओपन करें, अभी थोड़ी सी आपकी हैबिट और बन जाएगी, ऐप को एक तो आप रिफ्रेश करते रहो, क्योंकि कभी भी कोई नया कंटेंट जब अपलोड होगा ना, तो अगर आपने रिफ्रेश नहीं करा तो वो पुरानी चीज ही दिखाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप ऐप को रिफ्रेश कर लिया करो। अब सबसे जरूरी चीज है ये दोनों, एक है आपका माय कोर्सेस और एक है आपका लाइव क्लासेस। देखो, डेली आपको अगर लाइव क्लास लेना है तो कहीं नहीं जाना है, आप लाइव क्लासेस पे क्लिक करोगे। लाइव क्लासेस में केवल 2 प्रकार की क्लासेस आएंगी, एक जो लास्ट जो भी क्लास हुई है और एक जो अपकमिंग है। इसके अलावा पुरानी जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको लाइव क्लासेस, भाई लाइव क्लासेस का नाम क्या है, लाइव जो चल रही होंगी वो दिखेंगी। पुरानी क्लासेस आपको इसमें नहीं मिलेंगी, पुरानी क्लासेस आपको माय कोर्सेज में मिलेगी, ठीक है। तो लाइव बस तभी देखना है जब आपको लाइव क्लास अटेंड करनी हो, बाकी पुरानी क्लासेस देखने के लिए लाइव क्लासेस का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब जब आपको पुरानी क्लासेस देखना है, वीडियो को डाउनलोड करना है, रिवाइज करना है, तो आप माय कोर्सेज पे क्लिक करोगे। माय कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे तो आपने जितने भी कोर्स आपने परचेस करके रखे हैं वो सब यहां ओपन हो जाएंगे। तो जैसे आपने माय कोर्सेज पे क्लिक किया, उसके बाद आपने जो अभी हमारा ऑनलाइन का कोर्स चल रहा है मैथ्स का, इस पे क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होता है, कंप्लीट मैथ्स ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। चैप्टर 1 रेशो, अभी जैसे रेशो चल रहा है, इसके बाद मैं परसेंट बताऊंगा तो यहां पे परसेंटेज आ जाएगा। सारे चैप्टर्स यहां आते जाएंगे 1 बाय 1, ठीक है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है, यहां एक रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, कभी भी इसके अंदर एंटर करने के पहले रिफ्रेश कर लेना। कभी भी कोई दिक्कत आए, कोई वीडियो ना चले, आपको लगे कि ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, तो इसको पहले रिफ्रेश करो। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप जिस चैप्टर में जाओगे उसके अंदर का जितना भी डेटा है सब आपको क्लियर दिखेगा। चैप्टर 1 रेशो पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो यहां पर पुरानी क्लासेस मिलेंगी। अब देखो, ये आज का ही थोड़ी देर पहले का स्क्रीनशॉट है, रेशो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 1, क्लास 2, अभी अपनी क्लास 3 चल रही है। जैसे ही क्लास 3 कंप्लीट हो जाएगी आपको यहां मिल जाएगी, तो सारी क्लासेस आपको यहां मिलेंगी। और यहां पर आपको अगर दिख रहा हो मोबाइल में तो ये डाउनलोड का ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूं। देखो, ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। हम पहले प्लान कर रहे थे कि अलग अलग क्वालिटी में आपको डाउनलोड दें। डाउनलोड 3 क्वालिटी में हो सकता है, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी। और लो क्वालिटी हमने यूज करके देखा, वो ऑलमोस्ट अच्छी है, इसलिए आपको अभी हाई और मीडियम क्वालिटी हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लो क्वालिटी ही करीबन 300 MB की आपकी फाइल रहेगी और ये आपके मोबाइल में स्पेस घेरेगा, इसलिए ये वाली क्वालिटी बेस्ट है। अगर आपको लगे कि सर इससे हाई क्वालिटी चाहिए तो आप मुझे बताना, आपको इससे हाई क्वालिटी भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो यहां आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ऑप्शन सेव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके लिए माय कोर्सेज में जाके इस रिफ्रेश बटन को दबाना, ठीक है। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गई, फिर से बता रहा हूं, माय कोर्सेज में जाओ, अपने मैथ्स वाले कोर्स पे क्लिक करो। जब क्लिक करोगे तो ऐसा स्क्रीन आएगा, अंदर जाने के पहले एक बार रिफ्रेश कर लो और फिर आप क्लिक करो, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। कल बहुत सारे बच्चों को हमने इसको फोन पर एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको करना है, एक्सेस करना है। अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोगों को आपके कमेंट्स न दिखें, चिंता मत करना, मुझे आपके सारे कमेंट्स दिख रहे हैं और आप अपने कमेंट्स की चिंता मत किया करो, है ना, अपने और दूसरों के। मुझे आपके सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। चलिए, ये समझ में आ गई बात सभी को, तो इनको अब खत्म करें और आज की क्लास की शुरुआत करें। देखो, सबसे पहले तो हमने जो लास्ट में सीखा था, मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे। मैं आपको सबसे पहले डाउट्स बता देता हूं, उसके बाद आज जो आगे हमें सीखना है उन पर बात करेंगे। देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर 14, आप में से कई बच्चों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कहा कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन बता देता हूं। एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शंस का, बाकी क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ है। ये अपना टाइप नंबर 4 में था,
ठीक है, देखो यहां पे आपसे क्या कहा गया है, ए बी सी का रेशो है 2:3:2, तो ए बटे बी, बी बटे सी, तो ए की जगह आपको रखना है 2, बी की जगह रखना है 3, सी की जगह रखना है 2। ऑप्शंस गलत हैं तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे, बाकी आपसे बन जाएगा। ठीक है, और हां, अगर आप जैसे एक क्वेश्चन अमन ने बोला है डाउनलोड ना करें, तो डाउनलोड करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधा है, डेटा है, तो डाउनलोड मत करो, हर बार लाइव देख लिया करो, मतलब इंटरनेट से देख लिया करो। डाउनलोड उन्हीं लोगों को करना है जिनके पास नेट की दिक्कत है, कि उन्हें नेट की प्रॉब्लम होती है, तो डाउनलोड करके रख लो और जब इच्छा हो तब देख लो, क्योंकि सारी क्लासेस आप डाउनलोड करोगे तो आपके मोबाइल में बहुत स्पेस आ जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, आपकी मेमोरी, मोबाइल की मेमोरी कम हो जाएगी, इसलिए डाउनलोड जितना जरूरी हो उतना करो, और जरूरी हो तो करो। डाउनलोड नहीं भी करोगे तो भी क्लासेस हमेशा चलेंगी। ठीक है, हाँ भरत आपका नाम मैंने ले लिया है, ठीक है, खुश। हाँ, होमवर्क वाले क्वेश्चन को अब मैं सबसे पहले बता रहा हूं, तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। ए की जगह हम रखेंगे 2, बी की जगह रखेंगे 3, ठीक है, फिर बी की जगह रखेंगे 3, सी की जगह रखेंगे 2, और सी की जगह रखेंगे 2, और ए की जगह रखेंगे हम वापस से 2। ठीक है, ये 2/2, और इनका हमें बताना है बेसिकली रेशो। तो देखो रेशो हम कैसे निकालेंगे, सभी का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो डायरेक्ट करके बता देता हूं मैं, आपने भी किया ऐसे ही होगा, बस ऑप्शंस के कारण आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। 2, 2 और 2 का एलसीएम 6 ले सकते हैं क्या, तो हम सभी में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये आपका आ गया 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ये आ गया आपका 9, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 बार, तो ये आ गया आपका 6। बस यही आपका आंसर आना चाहिए। समझ में आया इतना, और यही आंसर आप लेकर आए होंगे 496। ठीक है, क्लियर था, बस ऑप्शंस में ये नहीं था इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे। नेक्स्ट और कौन सा दिक्कत है, ये वाला तो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, सोहन आप तो कमेंट करके छोड़ दिया करो, आपके कमेंट्स यहां दिख रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत किया करो, आपके कमेंट्स यहां दिख रहे हैं। सोहन आपका कमेंट दिख रहा है, ठीक है। कमेंट्स को लेके थोड़ी हमने पॉलिसी चेंज की कि आप ज्यादा कमेंट्स में परेशान ना हो, इसलिए सबके कमेंट्स आपको नहीं दिखेंगे हमेशा। हाँ, संदीप आप भी दिख रहे हो, संदीप पटेल, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें किसी ने कहा है कि ये वाला क्वेश्चन बताना है, जल्दी से मैं ये बता देता हूं, ज्यादा टाइम हम इन चीजों पे नहीं लगाएंगे। आज के बहुत अच्छे और धुआंधार क्वेश्चंस हमने लिए हैं, उन्हें हमें देखना है। तो ये आपका 2-3 है, और ये आपको बोला है बी और एसी। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपसे। बस मैंने इतनी सी बात कही थी कि ए बी सी यहां भी है और ए बी सी यहां भी है, तो जब तीन ही लोग हैं और वही दोनों जगह हैं तो उनका टोटल सेम होना चाहिए। यहां ए और बी 5 है, और यहां ए बी सी 5 है, यहां ए बी सी 7 और 3 10 है, तो ये 10 है। इसको 10 बनाने के लिए दुगना करेंगे, तो 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6। तो अब देखो 6 और 4 10, 7 और 3 10, ए बी सी दोनों जगह 10 हो रहा है। अब सेट है, तो ए कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे 4, बी कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे 3, और क्योंकि टोटल 10 है तो 4 और 3 7, तो सी कितना होगा 3। बस इतना आपको करना है, टोटल बराबर कर लोगे, अपने आप पता लगा लोगे ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। हाँ अजय, डाउनलोड करने के बाद आप कभी भी डिलीट कर सकते हो, और डिलीट करने के बाद आप 6 महीने, आप कितनी भी बार डिलीट कर सकते हो, कितनी भी बार डाउनलोड कर सकते हो, कितनी भी बार किसी वीडियो को बिना डाउनलोड करे देख सकते हो। सारी चीजें आपके हिसाब से है, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, और जो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस थे उनको मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। ये वाला तो खैर हमने देख लिया था, खर्च वाला ये भी देख लिया था, ये वाला क्वेश्चन ये भी हो गया था। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था एक क्रिकेट मैच का, इसको समझ लेते हैं। देखो, एक क्रिकेट मैच में ए बी सी 3 प्रकार की टिकट है। आपको क्या करना है, वैसे आपने कर लिया होगा, फिर भी मैं बिना पूछे आपको बता रहा हूं। 1000 रुपए की टिकट है, 500 रुपए की टिकट है, और 200 रुपए की टिकट है। ठीक है, और इनका जो सेलिंग का जो रेशो है, जिस अनुपात में बिकी है, तो वो है 3, 2 और 5। ठीक है, और आपको बताया है कि टोटल कितने की टिकट्स बिकी हैं, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ की टोटल टिकट्स बिकी हैं। ओके, 2.5 करोड़।
तो आपको क्या करना था, बस इनका मल्टीप्लाई करना था। मान लो 1000 रुपए की 3 टिकट बिकी तो 3000 रुपए, 500 की 2 टिकट बिकी तो 1000 रुपए, है ना, और 200 की 5 टिकट बिकी तो भी 1000 रुपए। तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 3 और 1 4 और 1 5। आपको इसमें 2.5 करोड़ में 5000 का भाग देना है। इससे आपको 1 की वैल्यू मिलेगी। आज ये 1 की वैल्यू वाला फंडा मैं आपको समझाऊंगा। सो आई थिंक जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 5000 आ रहा होगा। 1 की वैल्यू 5000 और आपसे बोला है बताओ टोटल टिकट्स कितने की सेल हुई। तो देखो टिकट्स का रेशो ये है और हमें ये 1 की वैल्यू मिली है, तो 5 2 7 और 3 10। तो आप अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल जो टिकट सोल्ड हुई हैं वो आ जाएंगी 50,000। समझ में आया? इतना सा काम आपको करना था। यस, लैपटॉप के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। बिल्कुल, इंग्लिश का कोर्स आएगा, रीजनिंग का कोर्स आएगा, आगे भी कई कोर्सेज आएंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। सेम अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम है जो आपको दिया था, और इसमें भी बस कैलकुलेशन है। आपको क्या करना है, 15 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो 15 इंटू 2, फिर 7.5 इंटू 5 और 2.5 इंटू 13। बस इतना आपको करना है। इतना करने के बाद जो भी टोटल आएगा उसमें, अच्छा यहां पे तो और कुछ नहीं दिया हुआ है, विजिटर्स आपको दिए हुए हैं। प्रति व्यक्ति औसत वसूली क्या होगी ये आपको बताना है। तो इनको सॉल्व करने पर मुझे जहां तक याद है, मैंने थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व करके देखा तो शायद इनको जब आप कैलकुलेट करोगे, यहां 30 आएगा, यहां कुछ वैल्यू आएगी, यहां कुछ वैल्यू आएगी, टोटल 100 आएगा। और 100 को आपको बोला है एवरेज टिकट बतानी है। तो देखो टोटल हम मान लेंगे कि भाई टोटल लोग इतने प्रेजेंट हुए और उनसे इतना पैसा आया, तो 13 और 5 18 और 2 20। इसमें आप 20 से डिवाइड कर देना, आपको एवरेज टिकट साइज जो है वो मिल जाएगा 5। ये भी बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा आंसर। ओके, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, सेम मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और इस बार आपसे एवरेज टिकट बोला है। तो हम क्या करेंगे, जितने लोग प्रेजेंट थे, भाई 20 लोगों से मुझे 100 रुपए मिले, तो 20 लोग ने अगर 100 रुपए दिए तो एवरेज क्या मिला, 5 रुपए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ये वाला सेम क्वेश्चन है, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्या करना है आपको, 14 का दुगना 28, 14 2 28, 12 का 3 गुना 36, है ना, और कुछ है क्या, 10 का गुणा 5 में करोगे, सभी को जोड़ना, 4560 से डिवाइड करना, 1 की वैल्यू मिलेगी। और जो आपसे बोला है पहले दिन कितनी धनराशि इकट्ठी हुई, तो पहले दिन 14 लोगों ने 2 दिया, तो 4560 में आप टोटल से डिवाइड करने पे जो भी 1 की वैल्यू आएगी उसमें आपसे बोला है फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे 14 इंटू 28 से मल्टीप्लाई करना, आंसर इसका 1120 आ रहा होगा। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। जहां मुझे लगेगा जैसे ये सवाल है, ये बिल्कुल बताने लायक क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करेंगे। इसका आंसर कितने लोग का आ गया ये बता दो मुझे। संदीप, एक चैप्टर ऐसा फिक्स नहीं होता है, फिर भी आप मान के चलिए कि एक चैप्टर करीबन 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक चल सकता है, डिपेंड करता है। एडवांस में कई चैप्टर्स 15-15 दिन चलेंगे, तो टोटली चैप्टर पे डिपेंड करता है। हाँ, पीडीएफ का मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, पीडीएफ का मैं आपको बता देता हूं क्या होना है पीडीएफ का। ठीक है, यस राहुल, करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 225000, 2,25,000 रुपए, ये इसका करेक्ट आंसर है। अमित जैसे ही आएगा बताएंगे आपको रीजनिंग का भी। अजय, क्रिकेट वाला बता दिया है मैंने, टोटल आपको 2.5 करोड़ में 5,000 का भाग देना था बस। यस, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 है। देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, तब तक मैं यहां पे जो चीजें लिख रहा हूं। एक कंपनी है, इसमें 2 चीजें हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा कि इस 3:4 का मतलब क्या है ना। कोई कंपनी है, उसमें कर्मचारियों का वेतन मतलब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं सैलरी। सो सैलरी का रेशो 3:4 हो गया। ओके,
और कर्मचारियों की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की संख्या 5:3 कर दी। ठीक है, अब इसको बहुत आसान भाषा में सुनो कि इस 3:4 का मतलब क्या है। जैसे अभी कोरोना है, बहुत सारी कंपनीज लॉस में चल रही है, तो एक कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी 3:4 कर दी। 3:4 का मतलब क्या है कि अगर हमें रुपीज में नहीं पता रुपए में कितनी सैलरी दे रहे थे, हमें यह पता है कि अगर पहले वो 3 रुपए दे रहे होंगे तो अब उन्होंने सैलरी बढ़ा के क्या कर दी, 4। इसको इंक्रीमेंट हम बोलेंगे। सैलरी 3 से क्या कर दी, 4 कर दी, तो सैलरी 3 से 4 कर दी। ठीक है, तो इसी चीज को उन्होंने रेशो में बोला। लेकिन कंपनी ने दूसरी तरफ क्या किया, कर्मचारियों की संख्या 5:3 कर दी। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर पहले 5 लोग काम करते होंगे तो अब कितने लोग काम कर रहे हैं, 3। कंपनी ने 2 काम करे, पहले वो सभी को 3 रुपए दे रहे थे, अब 4 रुपए दे रहे हैं। पर पहले 5 लोग थे, अब 3 लोग हैं। तो एक तरफ सैलरी बढ़ा दी, एक तरफ कर्मचारियों की संख्या कम कर दी। समझ में आया इसका मतलब? तो कभी भी ऐसा आए आपके पास रेशो, तो इसका यही मतलब होता है। अब अगर आप मुझे बताओ कि अगर मैं सैलरी और नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता है क्या मिल जाएगा, हमें अब यहां पता चल जाएगा टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। ठीक है, ये और शॉर्ट हो सकता है, 3 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार, और 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार। इसका मतलब पता है क्या है, 5:4 का। 5:4 का मतलब ये है कि अगर देखो, ये सारा केस ओल्ड था और ये न्यू था। पहले 3 सैलरी देते थे, अब 4 दे रहे हैं। पहले 5 लोग काम करते थे, अब 3 लोग काम कर रहे हैं। तो पुराना खर्च कंपनी का 5 था, ये ओल्ड एक्सपेंडिचर है, और ये न्यू एक्सपेंडिचर है। तो कंपनी अगर पहले 5 खर्च करती थी तो अब कितना करने लगी, 4। अब मुझे बताओ कि यहां पे कंपनी की बचत कितनी हुई, 1 की। डिफरेंस कितने का है रेशो में, 1 का। लेकिन एक्चुअल में कंपनी की बचत कितनी हुई, 45,000। समझ में आ रहा है? कंपनी की रियल में जो बचत है वो कितनी हुई, 45,000। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 45,000। भाई 5 से खर्चा 4 पे आ गया, 1 की कमी आई, एक्चुअल में 45,000 रुपए कमी आई, तो आपको पता चल गया 1 की वैल्यू 45,000। अब अगर आपसे बोले कि बताओ कंपनी का पुराना खर्च क्या था, तो 45,000 इंटू 5 कर देंगे। बोलेंगे अभी का खर्चा क्या है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे बोला है प्रीवियस एक्सपेंडिचर, पुराना खर्च बताओ, तो इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 5 में। ठीक है, 45,000 का 5 टाइम्स करना, आंसर आएगा 2,25,000 रुपए। ये कंपनी का पुराना खर्च है। 45,000 का गुणा अगर मैंने 4 में कर दिया तो 1,80,000 आएगा। ये कंपनी का अभी का खर्च है। हां, क्लियर है? समझ में आ गया? देखो, आप थोड़ी सी चीजें समझो, कमेंट्स बहुत सारे होते हैं भाई, इसलिए बहुत सारे कमेंट नहीं देख पाते, है ना। शर्मा जी ने कमेंट किया है, मेरा कमेंट देख लिया करो, दिखता है पर जब पढ़ाऊंगा तब नहीं दिखेगा मुझे। चलो, और अब एक अच्छी बात यह है, जैसे हमारी जो फर्स्ट डे है, एक्चुअल में अपनी क्लास 11 तारीख से स्टार्ट होनी थी पर 12 तारीख से हुई थी। 11 तारीख को यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी और इंटरनेट के इशू आ रहा था, तो हमने उसी दिन डिसीजन लिया और हमने उसके बाद 2 अलग और कनेक्शंस लिए। तो अब इंदौर में कितनी ही बारिश हो, कुछ भी होगा, अपनी क्लास में अब दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था आपको देखना है, यहां से अब आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। इन केस कभी कुछ हो गया तो, अदरवाइज कितनी ही बारिश हो, हमने कनेक्शंस बढ़ा दिए हैं, तो एक नहीं चलेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं चलेगा तो तीसरा। बाकी अब इंटरनेट का इशू यहां से नहीं आएगा। हाई स्पीड इंटरनेट लिया है और बहुत अच्छा महंगा प्लान लिया है, तो आपको अब दिक्कत नहीं आएगी कभी। ठीक है, शिव कुमार, अभी सीटेट की बात नहीं करेंगे, अभी रेशो पढ़ना है हम लोग। अभी बात करने के लिए नहीं क्लास रख रहे हैं, ये वाली करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा, पर आप पहले समझो कि अभी हम क्या पढ़ने आए हैं। प्रतिमा, डाउट का एक सेक्शन बहुत ही जल्द ऐप पर आ रहा है, उसके अलावा जब तक वो नहीं आता है तब तक मैं आपको बता दूंगा डाउट्स का क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन में टोटल 101 है, कहां पर 101 है मुझे समझ नहीं आया। चलिए, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, सैलरी 3:4 का मतलब कि पहले अगर 3 देते थे तो अब कितना दे रहे हैं, 4। पहले हम हर कर्मचारी को मान लो 3 रुपए देते थे, 4,
30,000 देते थे अब 40,000 दे रहे हैं, 3 लाख देते थे अब 4 लाख दे रहे हैं। लेकिन अगर पहले कंपनी में 5 लोग थे तो अब 3 ही लोग हैं। तो एक तरफ हमने सैलरी बढ़ाई, दूसरी तरफ लोग कम कर दिए। तो जब आपने इनका मल्टीप्लाई किया तो पहले खर्चा होता था भाई 3 रुपए दोगे 5 लोगों को तो खर्चा कितना होगा, 15 होगा ना, और 4 रुपए दोगे 3 लोगों को तो खर्चा कितना होगा, 12। तो 15:12 और कट गया, ये आ गया 5:4। मतलब पहले खर्च अगर 5 होता था तो अब खर्चा कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो अगर 5 से 4 हो गया मतलब 1 की कमी आई और 1 की वैल्यू 45,000 है। और ये 1 का फंडा आज मैं आपको समझाऊंगा, ये 1 का फंडा क्या होता है। तो 45,000 का मल्टीप्लाई जिसमें कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो 45,000 इंटू 5, पहले खर्च होता था 2,25,000 और अब खर्चा हो रहा है 1,80,000। विनय ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसीज बिल्कुल आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी वैकेंसीज आएंगी, है ना। वैकेंसीज की चिंता मत करिए आप। हाँ बबीता, आपको समझ में तभी आएगा जब आपने क्लास नंबर 1 और 2 देखा होगा। ठीक है, 2 क्लासेस अभी तक हो चुकी है, ये अपनी 3rd नंबर की क्लास है। चलिए, तो ये तो हमारी लास्ट पीडीएफ थी जो हमने की। अब आते हैं आज की पीडीएफ पर, टाइप नंबर 3, 5 एंड 6। और यहां से हमने थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज किया है और मुझे उम्मीद है कि ये वाला पैटर्न आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आपको अब मैं एक बार जरा समराइज कर दूं कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले रेशो का इंट्रोडक्शन देखा था और अभी तक मैं आपको टाइप नंबर 1, 2 और 4 बता चुका था। 3 हमने छोड़ा था, तो आज हम सबसे पहले टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे और 4 पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज टाइप नंबर 5 और 6 करेंगे। इसके बाद फिर लाइन से चलेंगे, बीच में कुछ स्कीप नहीं करेंगे। एक्चुअल में टाइप नंबर 1, 2, 3 एक जैसे थे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, इसलिए इंटरेस्ट कम होता, इसलिए मैंने 3 को स्कीप करा था। आज हम टाइप नंबर 3 कवर करेंगे और अब आपको नंबरिंग भी प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, सारी चीजें अब सिस्टमेटिक आपको मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ABCD का रेशो 9, 11, 7, 5 है। A और C के पास B से 45 रुपए कम है। B और C के पास A और D से कितने रुपए अधिक हैं। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे? अरे मेरे भाई राधे, मत चिंता करो। आप लोग को दूसरों के कमेंट से क्या मतलब है, दूसरों के कमेंट्स की चिंता मत करो। आपको कमेंट मुझ तक पहुंचाना है, आपका कमेंट मेरे पास आ रहा है ना। बार बार ऐसी चीजें मत करो कि दूसरों के कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। क्या करोगे दूसरों के कमेंट्स का? राहुल, कमेंट आपका मुझे दिख रहा है। जेल प्रहरी में अदर स्टेट से फिल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल। 1 की वैल्यू 45,000 कैसे हुई हर्षित? अब मैं आपको वो समझा रहा हूं। ये पैटर्न अच्छा है। हाँ, आज स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर मैं भूल जाऊं तो अब याद दिला देना आगे बढ़ने के पहले। ठीक है, क्लियर है, ट्राई करेंगे। ओके, चलो इधर ध्यान दो। मैं आपको पहले इसके अलावा थोड़ी सी एक बेसिक चीज समझाता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक छोटी सी चीज समझो आप। ठीक है, इधर ध्यान दो। मैं आपको 3 टाइप बताता हूं, इन्हें आप ध्यान से समझना। 3 टाइप जिससे आपको बेस, ये उनके लिए जिनको 1 का फंडा समझ नहीं आता है कि ये 1 क्या होता है। 3 चीजें बता रहा हूं, 5 मिनट लगेगा, इसको अच्छे से सुन लो। जैसे मान लीजिए मैंने कभी कहा कि A और B का रेशो सपोज 3:4 है और मैं कहूं कि A के पास 12,000 रुपए हैं। ये सबको करना आता होगा, जस्ट मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं। तो बताओ B के पास कितना। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कब किसका भाग देना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है, 1 का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इधर ध्यान दें। A के पास अगर 12,000 रुपए हैं तो B के पास कितना। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि रेशो का मतलब, मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था कि एक शेयर, एक हिस्सा। यहां पर टोटल कितनी चीजें हैं, तो टोटल चीजें हैं 7। 7 में से 3 चीजें A ने रखी है और 4 चीजें B ने रखी है। ठीक है, आपको एक बात और पता है कि परसेंटेज का बेस हमेशा क्या होता है, 100। और ध्यान रखो रेशो का बेस होता है 1। ठीक है, हम हमेशा 1 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे परसेंटेज में आप हमेशा 100% निकालते हो, रेशो में आप हमेशा 1 की वैल्यू पता करोगे कि 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 बराबर क्या। ठीक है, अब आपको बस इतना सा काम करना है कि जिसकी वैल्यू दी है उसी का भाग देना है। ठीक है, जैसे देखो आपसे बोला है कि A के पास 12,000 रुपए हैं, तो मुझे बताओ
आपका टारगेट हमेशा क्या है, हमेशा 1 की वैल्यू पता करना। अब मुझे एक बात बताओ, ये 12,000 किसके हैं? आप बोलोगे ए के हैं। तो ए के पास कितनी चीजें हैं? 3। ए के पास कितनी चीजें हैं? 3। और उन 3 चीजों की वैल्यू कितनी है? 12,000। ए के पास टोटल कितनी चीजें हैं, कितने हिस्से? भाई टोटल 7 चीजें थी, 3 ए को दे दी, 4 बी को दे दी, और इसको जो 3 चीजें मिली, 3 शेयर मिले, 3 पीस मिले, उनकी वैल्यू 12,000 है। तो अगर 3 की वैल्यू 12,000 है, तो अगर 12,000 में 3 का भाग दे दें तो क्या एक हिस्से की वैल्यू 4,000 होगी क्या? तो आप बोलोगे हां। तो आपको पता चल गया कि 3 शेयर की वैल्यू 12,000 है, मतलब एक कितने का? 4,000 का। तो एक 4,000 का, तो बी को कितने हिस्से देके रखे हैं? 4। तो अगर एक की वैल्यू 4,000 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे कि बी के पास उस हिसाब से कितने रुपए होना चाहिए? 16,000। जिनको एकदम ये चीजें समझ नहीं आती उनके लिए बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये करना आता होगा। ठीक है। हाँ नितेश, आपका कमेंट दिख रहा है। ओके, समझ में आया। जैसे और एक एग्जांपल लें, आपको मैंने क्या बोला था, मैं आपको बता रहा था टाइप नंबर 1, है ना, इसकी हमारी बात चल रही थी, और मैंने आपसे इसमें कहा था कि ए और बी का रेशो फॉर एग्जांपल आप ले लो 6:11 है। और अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए बी के पास अगर 55,000 रुपये हो तो ए के पास कितना? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बी के पास अगर 55,000 है तो ए के पास कितना? जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर कभी ऐसा बीच में हो जाए ना, थोड़ा सा बस वेट कर लिया करो, कई बार कुछ हो जाता है, इंटरनेट के अलावा भी कभी कभी कुछ और इश्यू आते हैं, लाइव क्लासेस में एक साथ बहुत चीजें चल रही होती हैं, कभी कभी हो जाता है, और आगे कोशिश करेंगे वैसी चीजें ना हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो बस, है ना। बताइए आपसे क्या बोला है, इस बार आपको देखना है कि ये किसकी वैल्यू है। तो आपको पता चल गया कि 11 की वैल्यू क्या है? 55,000। भाई बी के पास 11 चीजें हैं और उसकी वैल्यू 55,000 है, तो 11 की वैल्यू 55,000। आपको हमेशा एक की वैल्यू निकालना है, एक की वैल्यू 5,000, और अगर 1 की वैल्यू 5,000 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता चल जाएगा कि ए के पास कितना? 30,000। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी को, है ना। तो ये एक टाइप हो गया। अब आगे मैं आपको बताता हूं दूसरा टाइप, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। देखो टाइप नंबर 2, यहां ध्यान दे। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी का रेशो 3:4 है और दोनों के पास, ठीक है, दोनों के पास कुल टोटल, दोनों के पास जो है हम मान लेते हैं 56,000 रुपीज है। ठीक है, दोनों के पास टोटल 56,000 है, तो बताइए ए का शेयर क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? ए और बी का रेशो 3:4 है और दोनों के पास 56,000 है, तो बताइए ए का शेयर क्या होगा? मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात कही कि जिसका शेयर दिया रहे बस उसका आपको वैल्यू, उससे आपको 1 की वैल्यू निकालना है। रेशो दिखा, 1 की वैल्यू निकालना है। तो अब आप बोलोगे, अब मुझे बताओ 56,000 ए का है क्या? नहीं। बी का है क्या? नहीं। ये किसका है? ये दोनों का है, तो मैं दोनों का भाग दूंगा, तो 4 + 3 कितना होता है? 7। 7 से मैंने डिवाइड किया और एक की वैल्यू मिल गई मुझे 8,000 की। अगर 7 चीजों की वैल्यू 56,000 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी? 8,000। 8,000 का गुणा एक बार 3 में कर दोगे, एक बार आप इसका मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे और एक बार मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे, तो 8,000 का 3 गुना 24,000 रुपए ए का, और 8 × 4 32,000 रुपए बी का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी एक व्यक्ति का है उसका डिवाइड करोगे, अगर वो दोनों का है तो सबका भाग दे दोगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जैसे इसी क्वेश्चन में एक और बात मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ए बी सी का रेशो है 2, 3 और 4, और मैं कहूं कि ए बी सी इन तीनों के पास टोटल, तीनों के पास टोटल हम कुछ भी ले लेते हैं 45,000 रुपए है, तो बताओ बी के पास कितना? तो 45,000 अगर ए का होता 2 से डिवाइड करते हैं, बी का होता 3 से डिवाइड करते हैं, सी का होता 4 से डिवाइड करते हैं, पर 45,000 किसका है? तीनों का है। तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 से डिवाइड करा, एक की वैल्यू 5,000 और 5,000 का मल्टीप्लाई बारी बारी से कर दो। 5,000 का दुगना 10,000 ए का,
15,000 बी का और 20,000 सी का। उम्मीद है मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? वॉइस मिसमैच हो रही है? मुझे तो नहीं लगता है कि मिसमैच होना चाहिए। एक बार और कमेंट कर दो उसमें कि रिफ्रेश कर लें, एक बार उसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अगर कुछ इश्यू लग रहा है आपको तो। ठीक है, चलिए इधर देखिए टाइप नंबर 3। अब ठीक है, वॉइस वॉइस सही है? ओके, वॉइस ओके है, ठीक है। देखिए टाइप नंबर 3 पे अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको और जल्दी से सुन लो। ए और बी का रेशो मैंने कहा 5:6 या 5:7 ले लो। सुनना बात में क्या बोल रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि बी के पास ए से 2,000 रुपए अधिक हैं, ठीक है। बी के पास ए से 2,000 रुपए अधिक हैं। बी हैज ₹2,000 मोर देन ए। बी हैज ₹2,000 मोर देन ए। इतना आपसे कहा जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए ए का शेयर क्या है या बी का शेयर क्या है। अब मेरी बात समझना, ये 2,000 रुपए ए का है क्या? नहीं है, तो 5 का भाग नहीं दे सकते। बी का है क्या? नहीं है। दोनों का है क्या? नहीं है। भाई अगर मैं बोलता है 2,000 दोनों के पास है तो हम 7 और 5 12 का भाग दे देते। ये क्या है? तो ध्यान रखिए, कभी भी अधिक या मोर, ठीक है, इंग्लिश में शब्द आएगा मोर या लेस। एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत छोटी चीज है, आसान चीज है, पर पूरे मैथ्स में, केवल रेशो में नहीं, पूरे मैथ्स में काम आएगा। कभी भी ये दोनों शब्द दिखें, इसका हमेशा मतलब होता है अंतर। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे डिफरेंस, ठीक है। अधिक है, कम है, मोर लेस, हमेशा इसका मतलब होगा डिफरेंस। तो मुझे बताओ, बी के पास ए से 2,000 रुपए ज्यादा हैं, तो वो तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि ए के पास 5 चीजें हैं, बी के पास 7 चीजें हैं। कितनी ज्यादा चीजें हैं? 2। तो बी के पास 2 चीजें ज्यादा हैं, इसीलिए तो 2,000 रुपए ज्यादा हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, डिफरेंस लेना है तो दोनों में डिफरेंस है 2 का, क्योंकि 2,000 रुपए ज्यादा है। 2 की वैल्यू 2,000, 1 की वैल्यू 1,000, 1,000 का 5 गुणा किया, ए के पास 5,000 रुपए, बी के पास 7,000 रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत छोटी सी बात है, पर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो क्या तीनों चीजें मैंने आपको समझाई? किसी एक व्यक्ति का पैसा है, उसी के रेशो का, उसी के अनुपात का भाग देंगे। अगर वो सभी का है तो सबका टोटल करके भाग दे दो। अगर कम ज्यादा है, ठीक है, लेस मोर, अधिक कम है, तो हमेशा अंतर लेंगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है? अमन, वॉइस मिसमैच तो नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, ओके, अब हम चलते हैं, जो चीज आज हमें सीखनी है, इधर ध्यान दें अब आप। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पे, इसको देखें एक बार जरा जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार जरा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, मुझे एक बार अपने बोर्ड को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आई थिंक इस पे पेन वर्क नहीं कर रहा है। आप इसको देखिए एक बार, शॉर्ट में अपने पास नोट कर लो। एक बार मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा हूं, पेन इस पे वर्क नहीं कर रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अब तो? ठीक है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है? इसको आप सॉल्व करिए एक बार, इसको शॉर्ट में नोट कर लो। मुझे एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, शायद वर्क नहीं कर रहा है इस पे ये। ठीक है, एक बार मैं सिस्टम रीस्टार्ट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो।
सब ठीक है? थोड़ा सा वॉइस मिसमैच का प्रॉब्लम है, आई थिंक अब ठीक हो गया होगा। ओके ठीक है, वीडियो क्यों रुक रहा है ये भी हम चेक करा लेंगे। थोड़ा सा आप लोग से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारी चीजें ठीक कर लेंगे। और आपके पास वीडियो जो आपको जो मिलेंगे वो सिस्टमेटिक मिलेंगे, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो सिस्टमेटिक मिलेंगे, तो आप रिवीजन कर सकते हो उससे। ओके अब ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ये क्वेश्चन जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे करना है। देखिए यहां पर आपको सबसे पहले कहा गया है कि यहां जो रेशो है ABCD का, तो एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया, एक D हो गया। ठीक है, अगर आप चाहे तो बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो रेशो क्या है? 9, 11, 7 और 5। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं ए और सी के पास, बस पढ़ते जाओ और जैसा लिखा है वैसा करते जाओ। ए और सी के पास बी से 4500 रुपए कम है। मैंने जस्ट आपसे कहा था कम ज्यादा कभी भी आया मतलब डिफरेंस। तो आप ये देखो कि ए का रेशो कितना है 9 और सी का रेशो कितना है 7। तो 9 और 7 कितना होता है? तो आप कहोगे 16। ठीक है, और बी के पास रेशो कितना है? तो बी का रेशो है 5। तो ए और सी का रेशो है 16, बी का रेशो है 11। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का। और रियल में डिफरेंस कितने का है? 4500 का। तो 5 की वैल्यू अगर 4500 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? तो आप तुरंत बोल दोगे 900। ठीक है, अब हम आते हैं उस चीज पे जो आपसे पूछा है। क्या पूछा है? बी और सी के पास, बी और सी के पास ए और डी से, ए और डी से कितने रुपए अधिक हैं? कितना एक्स्ट्रा है, मोर है, ज्यादा है? बहुत इजी। बी और सी का रेशो देखो, तो ये बी है और ये सी है। तो बी और सी का रेशो कितना हो गया? ये हो गया 18। ए और डी का रेशो कितना हो गया? तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे 4 का। अब मुझे एक बात बताओ कि 1 की वैल्यू अगर 900 है तो 4 की वैल्यू कितनी? तो आपको बस 4 से मल्टीप्लाई करना था, आंसर आएगा आपका 3600। नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। विनय उसको भी हम लोग कर लेंगे, अगर थोड़ा रुक रहा है उसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा टाइम दो आप उसके लिए। समझ में आया भाई? केवल शब्दों को बस ध्यान से देखना है आपको और आप आंसर दे सकते हो। क्या करेंगे हम? फिर से मैं बोल रहा हूं, ए और सी के पास, तो ए का रेशो कितना है 9 और सी का रेशो कितना है 7। तो 9 और 7 कितना हो गया? तो ये आपका हो गया 16। और बी कितना है? 11। अधिक या कम मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा है डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का। लेकिन रियल में डिफरेंस कितने का है? 4500 का। 5 की वैल्यू 4500, 1 की वैल्यू 900। अब आपसे बोला है बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए ज्यादा है या कम है, अधिक है? तो बी और सी मतलब 11 और 7 18, 11 + 7 18। ए और डी मतलब 9 + 4 15। क्योंकि डिफरेंस बोला है, अधिक बोला है, तो डिफरेंस कितना है ज्यादा? 4 का। 1 की वैल्यू 900 तो 4 की वैल्यू 3600। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए एक और बहुत इजी क्वेश्चन, बिना पेन उठाए करने वाला क्वेश्चन है। और ये टाइप नंबर 3 लास्ट इजी टाइप है। इसके बाद अब जितने भी टाइप आएंगे वो सब टफ रहेंगे थोड़े से। अच्छा, लेस और मोर वर्ड इंटरचेंज होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, उसको पीडीएफ में आपको करेक्ट करके देंगे। ठीक है, क्लियर है? देखिए यहां पर आप एक चीज देखें, आपसे बोल रहे हैं कि ए का 40% इक्वल है बी के 35% के। तो आप बताइए ए रेशो बी क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, उन्होंने देखा 40, उन्होंने देखा 35, 5 से डिवाइड किया 8 बार, 5 से डिवाइड किया 7 बार और आंसर बोल देते हैं 8:7, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, क्यों गलत है? करेक्ट आंसर होगा 7:8, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चीजें इंटरचेंज होंगी। और आप प्लीज गलत आंसर मत दीजिएगा।
देखो ये मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, ए यहीं रहेगा, बी इसके नीचे आएगा, 35 उस तरफ रहेगा। देखो परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो गया, 35 वहीं रहेगा और 40 नीचे चला जाएगा। 5 से कैंसिल होगा 7 बार, 5 से कैंसिल होगा 8 बार, तो 7/8 का मतलब क्या होगा 7:8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, सभी को ये चीज करते आनी चाहिए और सबने आंसर भी यही दिया है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसको जल्दी से। ए का 16 से 2/3%, बी के 62 से 1/2% के बराबर है। ए अनुपात बी ज्ञात करें। 16 2/3% ऑफ ए इज इक्वल टू 62 1/2% ऑफ बी। फाइंड ए रेशो बी। कभी भी इक्वल वर्ड आया ना, आप ध्यान रखिए रेशो पलटेगा। ठीक है, इक्वल होने पर रेशो हमेशा इंटरचेंज होगा, इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर है? और सबने, कुछ बच्चों ने 8 और 7 आंसर दिया है, अदरवाइज सबने 7:8 दिया है। चलिए ओके। अब अगर आपने परसेंटेज अभी नहीं पढ़ा है तो आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी। रेशो के बाद मैं आपको परसेंटेज ही पढ़ाने वाला हूं बहुत अच्छे से, और परसेंटेज का अगर आपको नॉलेज है तब तक आप चाहें तो यूट्यूब पे मैंने परसेंटेज फुल चैप्टर भी डाला है। फर्स्ट पार्ट देख लो, बस टोटल 6 पार्ट है, पहला वाला देख लेना आज जाके, आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा रेशो के बाद तब तो आपको चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 16 2/3% का मतलब क्या होता है, तो 1/6। सेकेंड आपको दिया हुआ है 62 1/2%। ये एक्चुअल में 12 1/2% का 5 गुना है, 5 टाइम्स है ये। 12 1/2 का 5 टाइम्स होता है ये, क्योंकि 12 1/2% का मतलब 1/8 होता है, तो इसका मतलब होगा 5/8। 1/8 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5/8। तो 62 1/2% का फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो होता है 5/8। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका आंसर लाना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। ए का 16 2/3%, उसकी जगह हम रखेंगे 1/6 इज इक्वल टू बी का 62 1/2%, इसकी जगह हम रखेंगे 5/8। ओके, ए को वहीं रहने दो, बी को इसके नीचे ले आओ। 5 देखो 6 का मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 × 5 हो जाएगा 30/8, और कैंसिल हो सकते हैं 2 से, 15/4। तो फाइनल आपका आंसर होगा 15:4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? तो कभी भी ऐसे परसेंटेज दिखें, थोड़ा सा जब आप परसेंटेज सीख जाओगे तो ये सब चीजें हैंडल करना सीख जाओगे, अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल बस आप इतना समझो, परसेंटेज सीखने के बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि ये कैसे पता चलेगा, कैसे याद होगा, सब मैं आपको याद करवा दूंगा। और अगर आप तब तक नहीं रुक सकते तो यूट्यूब पे परसेंटेज का बस पहला वाला लेसन देख लो, 1 घंटे का होगा, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा ये फ्रैक्शन वाला क्या है। बाकी फिर मैं आपको सिखाऊंगा ही। क्लियर है? आगे बढ़े, हम लोग स्क्रीनशॉट लेना भूल गए, चलो यहां से ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फिर एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको जल्दी से। ए बी का 4 गुना है और बी सी का दुगना है, तो ए बी सी ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप एक तो लॉजिकल कर सकते हो बिना कुछ करे, दूसरा जो बेसिक मेथड होती है उससे कर सकते हैं। नीतीश आप थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा पहले बोल दिया करो। हमने कुछ नहीं करा है, 6 × 5 करा है 30, 30/8, 30/8, उसको शॉर्ट करोगे 15/4। ठीक है, इधर आपका 1/6 था, उधर 5/8 था, बस हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है ना। 6 × 5 कितना होता है, 6 × 5 30, इसलिए मैंने उसको लिख दिया था 30/8 लास्ट क्वेश्चन में। चलिए देखो, सबसे पहले तो हम इसकी 2 मेथड में आपको बताता हूं। इसको जो ट्रिकी तरीके से बिना पेन उठाए आप करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, सुनो। आपसे कहा है 3 चीजें हैं, ए बी सी, 3 लोग हैं। ए बी का 4 गुना है, बी सी का दुगना है। ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी एंड बी इज 2 टाइम्स ऑफ सी। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखो, देखो ए किस पे डिपेंड है, बी पर, और बी किस पे डिपेंड है, सी पर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा शुरुआत होती है लास्ट पर्सन से। लास्ट पर्सन मतलब जो जिस पे हर व्यक्ति डिपेंड है।
तो ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, मतलब यहां शुरुआत किससे करनी है हमें, सी से। तो आप सी को कुछ भी मान लो। देखो रेशियो में अच्छी बात यह है कि अगर सी को आप 1 मानोगे तो ये 2 हो जाएगा, अगर आप इसको 2 मानोगे ये 4 हो जाएगा, कैंसिल होके तो वो वही बनेगा ना। इसलिए आप कुछ भी वैल्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट पिट के वही आंसर आएगा जो आना चाहिए। तो हम फिलहाल कुछ नहीं करते, सी को 1 मान लेते हैं। उल्टा चलो, रिवर्स चलेंगे, बी सी का दुगना है, तो अगर सी 1 है तो बी कितना होगा, 2 होगा। और ए बी का 4 गुना है, अगर ये 2 है तो ए इसका 4 टाइम्स है, 4 गुना है तो 4 का दुगना करना है बस आपको, आंसर आ जाएगा 821, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? बहुत इजी है, लास्ट वाले व्यक्ति से शुरुआत करना है, बस इतना मैं आपको समझा रहा हूं। इसको आपने 1 ले लिया, कुछ भी मान लो, आपके मन में आया कि नहीं सर मैं 1 नहीं मानूंगा, मैं तो इसको 5 मानूंगा, 5 मान लो। तो ये 5 है, 20 का डबल है तो 5 का डबल 10, और ए इसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है, ये डबल है और ये 4 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब कैंसिल करो जरा, 5 से कैंसिल होगा 8 बार, 5 से कैंसिल होगा 2 बार, 5 से कैंसिल होगा 1 बार, कट पिट के आंसर वही आएगा। बेटर जितनी छोटी वैल्यू माने उतना अच्छा। ये एक तरीका हो गया। अगर आप बुक्स में देखोगे या बाकी लोग इसको इस तरीके से करते हैं कि ए बी का 4 गुना है तो बी को अगर 1 माने तो ए 4 होगा, और बी सी का दुगना है तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा। फिर ए बी और बी सी को मर्ज करेंगे, ए और बी का रेशो है 4:1, बी और सी का रेशो है 2:1। फिर मैंने आपको सिखाया था यहां 1 लिखो, यहां 2 लिखो, 4 × 2 8, 2 × 1 2, 1 × 1 1, तो आंसर वही आएगा। तो हम इतना लंबा तरीका न भी लगाएं तो भी अपना काम हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? समझ में आया? तो आपको कुछ नहीं करना है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, लास्ट को 1 माना, ये इसका डबल है तो 2, और ये इसका 4 गुना है तो 8। इतना सा काम हमें यहां पर करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और आपको इसी तरीके से दिमाग लगाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया है, तो देखते हैं आप लोग क्या करते हो। यस, ऑप्शन से भी हो जाएगा। हाँ जी दशरथ जी, हेलो। ठीक है, देखो इसको भी हम ट्रिकी तरीके से करेंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर आपने मुझसे YouTube पे एज वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप दिमाग लगा लोगे यहां क्या करना है, नहीं तो मैं आज आपको सिखाऊंगा वो चीज। चैप्टर का ऑर्डर क्या होगा अश्विन, मैं समझा नहीं। अभी रेशो पढ़ रहे हैं, रेशो कंप्लीट होने के बाद फिर आपको वहां पे परसेंटेज दिखने लगेगा, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिखने लगेगा, सीक्वेंस आपको पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे। चलिए कोई आंसर आ रहा है क्या? मैं आपको सिखाऊंगा एक स्टेप में आंसर लाना। ठीक है, अब इधर ध्यान दें। आपसे मैंने एक चीज कही है, आप पहले तो इस बात को सीखो, है ना। अगर आप यहां 1 मानोगे तो आप अपनी मुसीबत बढ़ा लोगे, है ना। कई बच्चे उसी से कर रहे हैं और इसलिए आंसर नहीं दे पाए। सुनो मेरी बात, पहले तो एक ट्रिक समझो। कभी भी आपसे बोले कि बी सी का 2/3 है, बी इज 2/3 ऑफ सी, ठीक है। ध्यान रखो, जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। बी अगर सी 3 है तो बी उसके कंपैरिजन में क्या होगा 2, तो आपको कुछ नहीं करना था। सी की वैल्यू अगर 3 है तो बी कितना होगा, 2 होगा। और ए बी का 500% है, 500% मतलब 500% मतलब 5 टाइम्स, 5 गुना। तो बस इसका 5 गुना कर दो, 2 का 5 गुना कितना होगा, 10। ये आपका आंसर है 10:2:3। अच्छा ऑप्शन थोड़ा सा, हाँ ये वाला है ऑप्शन नंबर सी, 10:2:3। इतना सा काम करना है। समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताओ, ठीक है। कभी भी ऐसा आपको लिखा मिले, मैंने आपसे कहा कि x जो है y का 11/9 है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x को 11 लेना है, y को 9 लेना है, इतना सा काम है। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सिंपल सी बात है। देखो b जो है c का 2/3 है, b जो होगा वो c के 2/3 के बराबर होगा। एक्चुअल में इसको लिखेंगे हम इस तरीके से, b जो है c के 2/3 के बराबर होगा, तो b यहीं रहेगा,
सी इधर आ जाएगा, इक्वल में 2/3 बचेगा, इसलिए बी को हम 2 बोल देते हैं, सी को 3 बोल देते हैं। इसलिए कुछ सोचना ही नहीं है, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? और ये बहुत जगह काम आएगा, एज में काम आएगा, मिक्सचर एलिगेशन में काम आएगा, टाइम एंड वर्क में काम आएगा। टाइम एंड वर्क में तो बहुत काम आएगा। आपसे बोलेंगे बी की एफिशिएंसी सी की 5/4 है, बी की क्षमता सी की 5/4 है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे किसको क्या मानना है। कुछ नहीं, बी को 5 मानना है, सी को 4 मानना है, सिंपल। मैं सिखाऊंगा, जहां इसकी जरूरत आती जाएगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा। क्लियर है? फिलहाल जल्दी से बता दो मुझे, समझ में आ गया सभी को? ओके, अमन उसको भी करेक्ट कर देंगे, आपको शीट एकदम प्रॉपर मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर अच्छा, अब देखो यहां पे टाइप चेंज हो गया है, टाइप नंबर यहां पे आपको 5 दिख रहा होगा। तो अभी तक हमने टाइप नंबर 1 2 3 4 1 2 3 और 4 कंप्लीट कर लिए हैं। इतने टाइप्स अपने कंप्लीट हो गए और ये क्वेश्चन नंबर 36 है, मतलब अभी तक हम 35 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इतने हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और यहां पे अपना बेसिक खत्म होता है। ठीक है, बेसिक जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो खत्म होती है और अब यहां से चैप्टर का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो अब आप टाइप नंबर 5 फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, कॉइन्स वाले क्वेश्चन है ये। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, मैं आपको भेज दूंगा सारी चीजें, आप चिंता मत करिए। अच्छा, स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड में चल रहे हैं तो मुझे बता देना, स्लो कर लेंगे, स्पीड अपने हाथ में। ठीक है, संतोष, मुझे आपका समझ नहीं आया कमेंट, आपने क्या लिखा है? ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है अपना, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, थोड़ी स्पीड स्लो कर देंगे। हाँ, देखो आपको अगर जैसे मिक्सचर एलिगेशन आप बोल रहे हो, मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ाऊंगा तो ये बिना परसेंट और रेशो के नहीं हो सकता। अगर मैं रेशो से आपको पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज की चीजें आपको दिक्कत दे जाएंगी। आपसे बोलेंगे मिल्क वाटर का 28.4/7% है, अब यहां रेशो कुछ नहीं कर सकता, यहां परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। इन दोनों चैप्टर्स को सीखो, उसके बाद हर चैप्टर आपसे अच्छे से बनेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिखा रहा हूं कॉइन्स वाले क्वेश्चन, और कॉइन्स वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका हमारा रहेगा जैसा हमने टाइप नंबर 4 में किया था। आपको याद है, मल्टीप्लाई करके हम करते थे। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं, कई बच्चे कॉइन्स वाला सुन के डर जाते हैं। एक पर्स में 820 रुपए हैं, ठीक है, इसमें 3 प्रकार के कॉइन्स हैं, 5 रुपए का है, 2 रुपए का है और 1 रुपए का है। 3 प्रकार के कॉइन्स हैं, एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है और एक 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, क्लियर इतना? और यहां बोला है जिनकी संख्या का अनुपात, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो, संख्या का अनुपात कितना आपको दिया हुआ है, तो आपको यहां बोला गया है 4:6:9। क्लियर है? ओके, अब आपसे बस ये बोला है बताइए 5 रुपए के कितने सिक्के। बहुत सिंपल क्वेश्चन, और मैंने आपको एक फंडा बताया था। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से फिर मान लोगे। मैंने क्या कहा था कि या तो आप हमें सारी जानकारी दे दो, नहीं तो फिर हम हमारे हिसाब से मान लेंगे। वही काम आपको यहां पर करना है। ठीक है, देखो 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के सिक्के हैं और ये उनकी संख्या का अनुपात है, रेशो है नंबर ऑफ कॉइन्स का। कुछ मत करो, आप इनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो कि 5 रुपए के अगर 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होने चाहिए? 20। 2 रुपए के 6 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होना चाहिए? 12। और 1 रुपए के अगर 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए होने चाहिए? 9। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन रियल में कितने रुपए हैं? तो रियल में तो 820 रुपए हैं। तो आपने एक्चुअल में ना, ये जो रेशो आप लेकर आए हो, ये रेशो आ गया है टोटल वैल्यू का। ठीक है, वैल्यू का रेशो आपने निकाल लिया है कि उनकी वैल्यू का रेशो क्या है। तो एक्चुअल में 820 रुपए हैं, पर रेशो में वही चीज क्या है? तो 20 और 12 32, 32 और 9 41। इन सबको बस जोड़ना है,
20 प्लस 12 32, 32 प्लस 9 41, 41 से डिवाइड करो, आपको पता चलेगा 41 का डबल मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 20, और अब इसका मल्टीप्लाई आप जिसमें कर दोगे आंसर आ जाएगा। आपसे बोला है 5 रुपए के कितने सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्के मतलब किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है, ये नंबर का रेशो है और ये वैल्यू का रेशो है, इस बात का ध्यान रखना। 20 का मल्टीप्लाई 20 में कर दोगे तो 400 रुपी आ जाएगा, ठीक है। 20 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करोगे तो आप बोल सकते हो कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे 80। क्लियर है देवेंद्र, ये लाइव क्लास है, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है आपको? हाँ कर देंगे, क्लास का टाइम भी बढ़ा देंगे। अगर आप इसके बाद खासकर वो जो एडवांस पढ़ना चाहते हैं, वैसे हम अपने इसमें कोर्स में कवर करेंगे, पर आज से मैं YouTube पर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप मैनेज कर सको तो, क्योंकि आपने पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप चाहते हो कि ठीक है मैनेज हो सकता है तो 9:30 से 10:30 आपकी YouTube पे क्लास भी लगेगी, आप चाहें तो वहां कर सकते हो। हाँ शौभिक बिल्कुल बढ़ाएंगे, पर सबका थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए स्पीड थोड़ी सी हम मीडियम रखेंगे। विपिन देख लेते हैं मैथ्स की बुक में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम दो आप। संतोष पहले दिन की क्लास देखो, मैंने आपको 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शन निकालना सिखा दिया है। हाँ 41 कैसे आया, तो 20 प्लस 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 41। भाई हमारे हिसाब से टोटल होना चाहिए 41, पर रियल में 820 रुपए है, तो 41 की वैल्यू अगर 820 है मतलब 1 की वैल्यू 20 है, 20 का 4 टाइम्स कर दोगे तो 20 इंटू 4 80 सिक्के होंगे 5 रुपए के, 20 इंटू 6 120 कॉइन्स होंगे 2 रुपए के, 20 इंटू 9 180 180 कॉइन्स होंगे 1 रुपए के। क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, समझ में आया? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इन्हीं को संख्या मान लो कि माना 5 रुपए के 4 सिक्के, 2 रुपए के 6 सिक्के, 1 रुपए के 9 सिक्के, तो 5 रुपए के अगर 4 सिक्के होंगे तो 20 रुपए होंगे, 2 के 6 सिक्के होंगे तो 12 रुपए होंगे, 1 के 9 मतलब 9 रुपए। आया समझ में? जल्दी से बताइए। ठीक है आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन आप लोग को करके बताना है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, करके बताइए आप लोग। हितेश मैं आपको पहले जितना पढ़ा रहा हूं ना अभी वो पढ़ लो, फिर मैथ्स की बुक भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल यादव जी हो जाएंगे, पहले हम वही अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है निखिल मजा आ रहा है? ठीक है देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एक पर्स में 110 रुपए हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा बस इस बार मैंने क्वेश्चन में बढ़ाया है। 3 प्रकार के कॉइन्स हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। ठीक है 3 प्रकार के कॉइन्स हैं और इनकी संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है संख्या का अनुपात कितना है, तो 1:2:3, और आपसे बस पूछा है कि बताओ टोटल वैल्यू क्या होगी। कर लोगे, बहुत आसान है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है आपको तीनों का। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रुपए का 1 सिक्का, ठीक है ये 1 रुपए होगा बेसिकली। 50 पैसे के 2 सिक्के, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको सिखाना पड़ेगा, 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब क्या बनेगा, 1 रुपए तो बनेगा, और 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब 75 पैसा बनेगा। ठीक है अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे 1 + 1 + 0.75 तो ये आएगा टोटल 2.75। ठीक है तो अगर इतने सिक्के होते तो 2.75, बट रियल में टोटल वैल्यू कितनी है, 110 रुपए है, तो 2.75 अगर 110 के बराबर है, बहुत आसान है देखो, 110 = 2.75, इससे हम डिवाइड करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा टेबल्स याद है, आप थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाओ, 275 का दुगना होता है 550, 550 का दुगना होता है 1100, मतलब ये 40 बार कटेगा।
ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब आपसे जो पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। आपसे बोला है 1 रुपए के कितने सिक्के, तो 1 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स में मल्टीप्लाई करना, तो 40 इंटू 1, तो आप कहोगे 1 रुपए के कितने सिक्के 40। आ गया होगा आंसर सभी का। क्लियर? रुचि मैंने 2-3 बार बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, अब कुछ लोग को इसमें दिक्कत हो सकती है, तो देखो एक और तरीका क्या है कि 110 और यहां पे आ गया आपका 2.75। अगर आप पॉइंट हटाओगे, अगर पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 0 बढ़ाना पड़ेगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 275 का दुगना 550, 550 का दुगना 1100, मतलब दुगने का दुगना 4 गुना करा, तो 4 गुने में तो ये कैंसिल होगा और एक 0 भी तो है, इसलिए 1 की वैल्यू कितनी आई 40। और 40 का डबल कर दोगे 50 पैसे के 80 सिक्के, 40 का ट्रिपल कर दोगे 25 पैसे के 120 सिक्के। क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा मुझे देखो, आप ये तो चलो अच्छी बात है, आप बोलते हो रिपीट कर दो, मुझे थोड़ा सा ये बताओगे ना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। एक बार जरूर मैं बता दूंगा मन, पर ये मुझे बताओ कि दिक्कत कहां आ रही है। 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपए, 50 पैसे के 2 सिक्के आपके हाथ में है, 50-50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए तो बनेंगे ना, और 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 25-25-25 75 पैसे है ना, सबको जोड़ दिया, 1 और 1 2 और 75, तो अगर तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 रुपए 75 पैसे तो आएगा। 110 में मैंने 2 75 का भाग दिया, तो 1 की वैल्यू 40 मिली। 40 का मल्टीप्लाई इधर करना है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, जो पूछा है उसका ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, शिवानंद बिल्कुल कर सकते हैं। पेनू आपका कमेंट दिख रहा है ना, आप कमेंट कर पा रहे हो, यहां दिख रहा है। ओके, क्लियर है। शुभम क्लास का टाइम है 8 से 9:30 है ना, 9:30 के हम थोड़ा सा पहले ही बल्कि खत्म करेंगे। देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और यहां पे बताना चाह रहा हूं। कॉइन्स के क्वेश्चन वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर इसमें 2 टाइप होते हैं। एक टाइप जो आपको मैंने अभी बताया, जिसमें आपको रुपए दिए रहेंगे और नंबर ऑफ कॉइन्स पूछेंगे। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया वो ये था, रुपी गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछेंगे। अब मैं उल्टा कराने वाला हूं, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिया रहेगा और रुपी पूछेंगे। बात समझना, कंफ्यूज मत होना, और अगर कंफ्यूजन हो तो कल इसको थोड़ा सा और रिवीजन कर लेना, है ना। 2 टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, अंतर आपका कमेंट दिख रहा है, मत चिंता किया करो, सबके कमेंट दिख रहे हैं। ओके, रुपए देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछेंगे। ये 2 क्वेश्चंस हमने करे। अगला क्वेश्चन इसका उल्टा है, मैं आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दूंगा और आपसे रुपी पूछूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 38। एक बार आप पहले इसको पढ़ो, अपने लेवल पे करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। हाँ शुभम, थोड़ा सा रुको, क्लास का टाइम बढ़ाएंगे। आदर्श आज क्लास रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की भी। अभिषेक वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जितेंद्र, करा देंगे। ओके यादव जी, ट्राई करेंगे कि आपको शीट पहले दें, थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ शिवानी, आपका क्वेश्चन एक बार फिर से पूछिए, मुझे आपका कमेंट नहीं दिखा है या ऊपर चला गया है। देखो, आप लोग जितना कमेंट करोगे ना, उतनी क्लास की स्पीड स्लो होगी, इसलिए वही चीज पूछो और वही चीज लिखो जो जरूरी है। शुभम, बढ़ा देंगे क्लास का टाइम, आपको मैं बोल चुका हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। 1.5 घंटे की आदत अभी सबको नहीं है, 1.5 घंटे की आदत अच्छी हो जाए 2 घंटे कर देंगे। सोमेश, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। शिवानी, बार बार वीडियो रुक रहा है, आप एक बार थोड़ा सा इंटरनेट चेक करो, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए ऐसा। वीडियो चल रहा है ठीक, वीडियो तो ठीक चल रहा है।
ठीक है, स्टिल हम देख लेंगे ऐसा क्यों होता है। चलिए, क्वेश्चन आपने देखा, ये कॉइन्स का सेकंड टाइप है। अब मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, है ना, अब मैं इधर ध्यान दूंगा, तो अब कमेंट थोड़ी देर आप लोग रोक देना। हाँ, चंदन दास आपका कमेंट भी दिख रहा है, देखो इधर। आपको क्या बोला है, टोटल 378 कॉइन्स हैं। इस बार क्वेश्चन उल्टा है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसमें 1 रुपए, 50 पैसे, ठीक है, और 25 के कॉइन्स हैं। ओके, और सबसे खास बात, मान का अनुपात, इंग्लिश में आप देखेंगे वैल्यू, इस बार संख्या का अनुपात नहीं दिया है, उनकी वैल्यू मतलब मान का अनुपात दिया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो वैल्यू का रेशो क्या है, तो ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 7। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और गलत आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां कई बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। यह ध्यान रखो कि आपको दिया क्या है। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स दिया होता, सिक्कों की संख्या दी होती, तो गुणा करने में कोई तकलीफ नहीं थी। पर इस बार सिक्कों की संख्या नहीं दी है। 1 रुपए के x सिक्के मिलकर 13 बनेंगे। बात समझ में आ रही है? 1 रुपए के पता नहीं कितने सिक्के होंगे, वो 13 बनेंगे। 50 पैसे के हमें नहीं पता कितने कॉइन्स होंगे, तब जाके वो 11 रुपए बनेंगे। ये वैल्यू है, ना कि नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये वैल्यू है। और ऐसे ही 25 पैसे के पता नहीं कितने सिक्के, वो बनेंगे 7 रुपए। समझ में आ रहा है? पिछले वाले क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ था, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देते थे। इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको भाग देना है, डिवाइड करना है, क्योंकि आपको क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो। तो आप अगर 13 में 1 का भाग दे दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 11 में 50 पैसे का भाग दे दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, 7 में 25 पैसे का भाग दे दोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो आपको बेसिकली अब क्या करना है, भाग देना है। और अगर इतना सब में नहीं उलझना है तो इससे भी आसान तरीका सुनो। आपको ये दिया है नंबर ऑफ कॉइन्स, तो मैं आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं डायरेक्ट। ठीक है, आप बस ये मान लो कि ये 13 रुपए हैं, ये 11 रुपए हैं और ये 7 रुपए हैं। सुनना बस ध्यान से। 1 रुपए के सिक्के 13 रुपए बन गए, ये तभी पॉसिबल है जब 13 सिक्के हों। 1 रुपए के कितने सिक्के 13 रुपए बनेंगे, जब 13 कॉइन्स होंगे। ओके, फिर मुझे बताओ 11 रुपए बन रहे हैं 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 11 रुपए बन जाए, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब 22 कॉइन्स होंगे। भाई 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 11 रुपए में 22 सिक्के तो होंगे। 25 पैसे के सिक्के 7 रुपए बन रहे हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन्स, तो 7 रुपए में 28 होंगे। क्या समझ में आया? तो 50 पैसे को अगर 1 रुपए बनाना है तो दुगना करना पड़ेगा, तो 11 का दुगना 22। 25 पैसे को 1 रुपए बनाना है तो 4 गुना करना पड़ेगा, इसलिए 4 गुना कर दिया 28। अब आपको देखो, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है और रियल में हमारे पास कॉइन्स कितने हैं, 378। डिवाइड कर दो, तो अगर आप इनको जोड़ोगे 50 और ये हो गया आपका 63। अब देखो जरा, 6 बार कट रहा है क्या, 6 × 18, यस, तो ये कैंसिल हो गया। 1 की वैल्यू 6। अब यहां आपको यह ध्यान देना है कि पूछा क्या है, आपसे बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो ये वाला है कि ये वाला है, आप बोलोगे ये वाला है। तो आपसे बोला है 50 पैसे के कितने सिक्के, तो आप 22 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 132। 50 पैसे के 132 कॉइन्स हैं, ये अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, समझ में आया? हाँ बिल्कुल मनोज, चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आपको आता होगा, मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको नहीं आता है। फिर भी आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है, कोई चीज दोबारा बतानी है, तो आप बोल दिया करो, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो जेन्युइन चीज है आप बिल्कुल रखो, आपका ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये डिफरेंस है। आप दोनों क्वेश्चन को कहीं देखो, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो गया, तो आप दोनों क्वेश्चन को बाद में आराम से कंपेयर करना, आपको समझ में आएगा। पिछले क्वेश्चन में कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया था तो हम वैल्यू निकाल रहे थे, इस बार वैल्यू दी हुई है, हम नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल रहे हैं। इतनी सी बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो 13 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 13 होंगे।
11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 22 सिक्के होंगे। 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 28 होंगे। ठीक है, अब ये सिक्कों का रेशो आ गया, एक्चुअल में 378 है, इनका मैंने टोटल किया 63 आया, इन तीनों को जोड़ा तो 63 आया, 63 का भाग दिया, 1 की वैल्यू 6। आपसे जिसका पूछेंगे उसमें गुणा करना। आपसे 50 पैसे का बोला था तो 50 पैसे का बोला था इसलिए मैंने 22 में गुणा किया है। अगर आपसे 25 पैसे का बोलते तो 28 से गुणा करते, 1 रुपए से बोलते तो 13 में गुणा करते। और एक बात बता दूं, अगर आपने गलती से इस 6 का गुणा इधर कर दिया तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जिसमें मल्टीप्लाई करोगे वो मिलेगा। वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो आप 6 का गुणा अगर 11 में कर दोगे तो आपको पता है 6 × 11 ये आएगा 66 रुपये, 66 रुपए। मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने रुपए बन रहे हैं? 66। अब 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो फिर 66 का दुगना करना पड़ेगा, तो भी आपका आंसर 132 आ जाएगा। ठीक है, हाँ दीप्ति, मैंने x का यूज नहीं किया है, आपको बस मैं बता रहा था कि x यहां पे कैसे लगेगा, बाकी मैंने x से आपको नहीं समझाया। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, जिनको 13, 22, 28 में दिक्कत आ रही है, आपको यह सोचना है कि 13 रुपए आपके पास रखे हैं और वो सब 1 रुपए के सिक्के हैं, तो 13 रुपए कब बनेंगे? जब 13 सिक्के होंगे। 11 रुपए आपके सामने रखे हैं और सब 50-50 के सिक्कों का ढेर है, तो 1 रुपए बनने में 2 50 पैसे के सिक्के चाहिए, तो 11 मतलब क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा ना। 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपए बनेगा, तो 22 सिक्के होंगे। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए में कितने सिक्के होंगे? तो 28, 22 और 13 एकम 13, ऐसे कर लो आप, एक ही बात है। अमित, आज आप चेक कीजिए, क्विज करंट अफेयर्स दोनों अपडेट हो गए। अभी देखो क्या है, इंस्टीट्यूट्स बंद है, थोड़ी सी स्टाफ की कमी है, बाकी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें अपडेट करें। और अभी ऐप भी नहीं है, क्लासेस भी, बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारी चीजें अच्छी लग जाएगी। ओके, थैंक यू शुभम। चलिए आगे बढ़ जाएं, क्या क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आप अगर मेंस का कोई भी एग्जाम देखोगे, इस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, हाँ टेस्ट लेंगे, थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ने दो, टेस्ट लेंगे आपका। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो जरा जल्दी से। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 4 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 220 है, उनका कुल मूल्य 160 रुपए है। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? देखिए क्या करेंगे हम। हमें एक बात कही गई है कि टोटल 220 रुपए हैं और इन सब के कितने सिक्के हैं? तो 160 रुपी हैं, सॉरी। और टोटल कॉइन्स कितने दिए हैं? 220 कॉइन्स हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं। कौन कौन से हैं? तो आपसे बोला है, एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं, दूसरा 25 पैसे के सिक्के हैं और तीसरा 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, अब हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो सिक्कों की नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, और दूसरा हमें चाहिए उनकी वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी मेथड बता रहा हूं, थोड़ा सा समझना और इसको फिर आप करना। ठीक है, हाँ दीप्ति आपका कमेंट दिख रहा है, मत चिंता किया करो। आप लोग ना कमेंट्स में बहुत परेशान रहते हो, कमेंट दिख रहे हैं आपके, देखो इधर। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। आप एक काम करो, देखो ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो एक्स से बहुत लंबी मेथड हो जाएगी और एक्स से करने में 10 मिनट आपके खराब हो जाएंगे। तो मैं आपको 1 मिनट से भी कम समय में कैसे आंसर लाना है वो सिखा रहा हूं, सुनना अच्छे से, मैं 2 बार समझा दूंगा। आप एक काम क्या करोगे, यहां पर पहले तो आप इन दोनों को 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है,
220 और दोनों 10 से डिवाइड हो सकते हैं, हम किसी से भी कर सकते हैं, मैं दोनों को 10 से डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर दोनों को 10 से डिवाइड करूंगा तो 220 सिक्के 10 से डिवाइड होने के बाद क्या बन जाएंगे? 22 कॉइन्स बन जाएंगे, है ना। और 160 रुपए में अगर 10 का भाग चला गया तो ये 16 रुपए बन जाएंगे। क्लियर है? दोनों बातें समझ में आ गई सभी को? हमने 10 का भाग क्यों दिया मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। हम ऐसे मतलब जस्ट एक ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्राई जिसको बोलते हैं, ट्राई करेंगे कि क्या सेट हो सकता है। हमें एक ऐसा रेशो चाहिए कि 22 सिक्के भी हो जाए और उनकी वैल्यू 16 रुपए भी हो जाए, ठीक है। इधर ध्यान दो, अब देखना, बात को समझना। हमसे बस एक ही बात कही है कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों से 3 गुना है ना। एक ही बात कही है उन्होंने। मैं आपको पहले डायरेक्ट बताता हूं। देखो 25 पैसे में जनरल लॉजिक ये बोलता है कि 25 पैसे में जब तक 4 का गुणा नहीं होगा वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा। भैया 25 पैसे को अगर 1 से गुणा करोगे तो वो 25 पैसे रहेगा, 2 से गुणा करोगे तो वो 50 पैसे बनेगा, 3 से गुणा करोगे तो वो 75 पैसे बनेगा। मतलब वो एग्जैक्ट कब बनेगा? जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना 25 पैसे के 4 सिक्के, सुनते जाओ बस जो मैं बोल रहा हूं। 25 पैसे के कितने सिक्के? 4, क्योंकि 4 से गुणा होने पर पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। और अगर 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे से 3 गुना है, तो 4 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा क्या? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल सिक्के कितने होने चाहिए? 22, ठीक है। 12 और 4 कितने हो गए? 16। तो 22 में से 12 और 4 अगर 16 हो गए तो 22 में से 16 गया तो बचेगा कितना? 6। मतलब 6 सिक्के किसके होने चाहिए? 50 पैसे के। समझ में आया? अगर 12 सिक्के 1 रुपए के, 4 सिक्के 25 पैसे के, तो 50 पैसे के कितने सिक्के? 6। अब इसको चेक करते हैं। सिक्के तो टोटल 22 हो गए, 12 + 4 + 6 22। अब ये 16 रुपए बन रहा है क्या? तो देखो 12 रुपए के अगर 12 सिक्के 1 रुपए के होंगे तो क्या 12 रुपए होगा? बिल्कुल होगा। 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपए होगा? बिल्कुल होगा। 50 पैसे के 6 सिक्के मतलब 3 रुपए होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब इनको जरा जोड़ के देखो, 12 और 1 13, 13 और 3 16, सही है। मतलब हमने संख्या एक बार में सही निकाल ली कि सिक्कों की संख्या भी ये है। अगर 12 सिक्के 1 रुपए के हों, 4 25 पैसे के हों, 6 सिक्के 50 पैसे के हों, तो उनकी वैल्यू 16 हो जाएगी। पर हमने 10 से डिवाइड किया था, आप सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपका क्वेश्चन सेट हो जाएगा। ये देखो 120, 40 और 60, टोटल 220 सिक्के, 120, 10 और 30, टोटल 160 रुपए। क्वेश्चन सेट। क्या पूछा है? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 60 सिक्के हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना सा करना है, ठीक है। समझ में तो नहीं आया कि आया? हमने क्या किया, रेड और ब्लैक को थोड़ा सा देखो। मैंने 10 से पहले भाग दिया। हम डायरेक्ट 220 160 को सेट कर सकते थे, पर 220 और 160 को जमाने में मेहनत लगती, तो हमने 0 कॉमन लेके हटा दिया। हमने पहले 22 और 16 सेट किया, है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा, फिर से मैं बता रहा हूं, हमें 25 पैसे की जगह ऐसी वैल्यू लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट में ना आए। तो 1 से गुणा करोगे, 2 से 3 से पॉइंट में आएगा। तो सबसे पहला नंबर हो सकता है 4। अगर हम यहां पे 4 ले लें, ठीक है, अगर 4 ले लें तो 1 रुपए के सिक्के 3 गुना मतलब 12, 12 और 4 16, तो 22 में से 16 सिक्के तो ये दोनों हो गए, तो बचे कितने? 6। फिर हमने इनको सेट करके देखा, 12 रुपए का 1 सिक्का मतलब 12, 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपए, 6 सिक्के 50 पैसे के मतलब 3 रुपए। तो 12 4 16 और 6 22 सिक्के भी हो रहे हैं, और 12 13 और 3 16 रुपए भी हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन सही है, क्योंकि हमने 10 से डिवाइड किया था। सब में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर एक बार में बिना कैलकुलेशन के आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप एक्स से करोगे तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा और उसमें हमें तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, YouTube का शेड्यूल थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं। तो YouTube का थोड़ा सा शेड्यूल 5 या 10 मिनट आगे कर देते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, समझ में आया सभी को? क्लियर है? ठीक है, और एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, तो ये तो आज का अपना था। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए थे। कल से हम, अब आज तो नहीं, कल से हम टाइप नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो 6 में भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको कल क्लास के पहले इन्हें दे भी दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपकी सारी चीजें अब पूरी क्लियर होंगी, अच्छे से हम पढ़ेंगे। हाँ, क्लियर है। जिनको समझ में नहीं आया, आपको अब वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देखना पड़ेगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कल बताना, कल की क्लास की शुरुआत के पहले मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, और आपको दो चीजें और बता दूं कि रिकॉर्डेड वीडियो, क्लास एंड होगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो वहीं मिल जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वीडियो को प्रोसेस करके अलग जगह डाउनलोड कर अपलोड करना पड़ता है, फिर लिंक उसमें लिंक करना पड़ता है। तो डाउनलोड का ऑप्शन आपको मॉर्निंग तक मिलेगा, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। डाउनलोड में हमेशा थोड़ा सा ऑप्शन लेट आएगा। और आज की क्लास में मैं शुरुआत में बता चुका हूं कि पुराने लेक्चर्स कहां मिलेंगे। ठीक है, ओके, एक बार आप रिवीजन करो, समझ में आ जाएगा, खुद से करके देखना। आप 25 पैसे के पास 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, आपको समझ में आएगा कि 4 ही क्यों लेंगे। खुद से कोशिश करना, नहीं तो मैं कल आपको और बता दूंगा। टोटल सोहन करीबन हम 20 से 25 प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, या डिपेंड करता है सारी चीजें। इंग्लिश का क्लास आशुतोष बिल्कुल आएगा, मिलेगा आपको। मनोज मेंस, अब देखो, एक तो आप लोग की ये दिक्कत है, अगर इजी पढ़ाओ तो बोलते हो कि सर टफ पढ़ाओ, टफ पढ़ा देते हैं तो बोलते हैं सर लेवल बहुत हाई हो गया। सिक्के के क्वेश्चंस, अब जैसे पर्टिकुलर कॉइन्स के क्वेश्चन चल रहे हैं तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि कॉइन्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आप कुछ मत करो, आप तो मेरे साथ चलते रहो, चैप्टर के एंड तक आपसे सब बनेगा। ओके, चलो, तो आपको बाकी की इसके आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। टाइप नंबर 6 कल हम वापस 8 बजे मिलेंगे। और अभी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो 10 मिनट बाद हम यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, और कल 8 बजे मिलेंगे। कल इसको आगे पढ़ेंगे। रिवीजन करते रहो, जितने भी लोगों को दिक्कत हो रही है बस रिवाइज करते रहा करो, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस मेरे अकॉर्डिंग चलने दो, एक चैप्टर पूरा मेरे हिसाब से पढ़ के देख लो। आपको आखिरी में अच्छा न लगे तो आप मुझे बोलना, ठीक है? अच्छा नहीं लगेगा फिर आप जो बोलोगे वो फॉलो कर लेंगे बस। ओके, वॉइस मिसमैच हो रहा है, ठीक है। लैपटॉप का देखते हैं ऑप्शन क्या हो सकता है। पीडीएफ का मैं आपको बता दूंगा कहां से मिलेगी अब। ओके, चलिए वॉइस का इशू करते हैं दूर। चलिए भाई, तो आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं। कल अपनी मुलाकात होगी वापस इसी समय पे। ध्यान रखिए, गुड नाइट, बाय, थैंक यू।